दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फैक्ट्री में फिश ऑयल कैसे बनाए जाते हैं और क्या फिश ऑयल में सांप का जहर मिलाया जाता है? और क्या आपको पता है फिश ऑयल को कैप्सूल में ही क्यों पैक किया जाता है? तो दोस्तों, वीडियो पे नए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, फिश ऑयल बनाने की शुरुआत होती है मछुआरों से। सबसे पहले मछुआरे यानी कि फिशरमैन मछली को पकड़ते हैं। अब इन मछलियों को फिश ऑयल बनाने वाली कंपनी इन मछलियों को खरीद लेती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके लिए हर तरह की मछलियों को खरीदा जाता है, बल्कि फिश ऑयल की कुछ चुनिंदा मछलियों को ही खरीदती है, जिनमें हैरिंग, ट्यूना, मैकेरेल और एंगेज जैसे मछलियां शामिल हैं। इन मछलियों को बड़े बड़े ट्रक्स में लोड करके फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद ये फैक्ट्री का बाकी सामान अनलोड होता है। वहां इन मछलियों को भी अनलोड कर लिया जाता है। एक दिन में कई हजार मछलियों को इस तरह से लोड अनलोड किया जाता है। और आप मानेंगे नहीं, लेकिन एक दिन में फैक्ट्रियों में लगभग 50 मिलियन से भी ज्यादा की संख्या में फिश ऑयल की कैप्सूल बनाई जाती है। मछलियों को अनलोड करने के बाद उन्हें अच्छी से वॉश किया जाता है, कम से कम 2 से 3 बार साफ पानी में। वॉश करने के बाद इन मछलियों को 90 से 95 टेम्परेचर पर 15 से 20 मिनट तक गर्म करने के लिए छोड़ दिया जाता है। उबलने के बाद सभी मछलियां पहले से ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है और काफी हद तक उनकी स्मेल कम हो जाती है। इसके बाद इन मछलियों को लाया जाता है स्क्रू प्रेस मशीन की तरफ। यह मशीन अब इन मछलियों का कचुम्बर बनाने वाली है। मतलब मछलियों को इस मशीन में डाल दिया जाएगा, जो इन्हें पीस कर मलबे में कन्वर्ट कर देगी। इससे होगा क्या कि जब मशीन मछलियों पर दबाव बनाएगी तो उनका पानी जो है वो अलग हो जाएगा और बचा हुआ कुछ आइटम, जिसे एक तरह का केक कहा जाता है, वो अलग हो जाएगा। पानी अलग दिशा में जाएगा, वहीं इस केक को एक गलत सेक्शन में निकाल दिया जाता है। यहाँ से दोस्तों इस केक को फैक्ट्री के ड्राई आउट सेक्शन में भेजा जाएगा। यहाँ कुछ सेक्शन मशीन के जरिए इसे लगभग 75 डिग्री सेल्सियस पर सुखाकर एकदम बारीक पाउडर तैयार कर लिया जाएगा। अब देखिए, जो सूखा हुआ पाउडर निकल कर आया है उसे यहाँ से ट्रांसफर किया जाएगा ग्राइंडर की तरफ। ग्राइंडर इस चूरे को अपनी इच्छा अनुसार ग्राइंडिंग करेंगे। इतनी गर्मी में गुजरने के बाद ये चूरा दोस्तों हद से ज्यादा गर्म हो जाता है, इसलिए दोस्तों यहाँ से कुछ समय के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि ऐसा ना हो कि आग उगलने लगे। फिर कुछ देर बाद ही उसी कंडीशन में आ जाता है कि अब इसे आगे की प्रोसेसिंग के लिए काम में लिया जा सकता है। इसलिए ठंडा करने के बाद इस पाउडर को भेजा जाता है सेक्रेटेशन सेक्शन में। यह सेक्शन दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यह इस पाउडर में से जरूरी और गैर जरूरी पार्टिकल को अलग अलग कर लेता है। यहाँ से गैर जरूरी पार्टिकल को तो रवाना कर दिया जाता है और जरूरी पार्टिकल होते हैं उनकी क्वालिटी को चेक कर लिया जाता है कि वह यूज करने लायक है या नहीं। इस क्वालिटी को दोस्तों ऐसा नहीं है कि कोई भी चेक कर ले, बल्कि ऐसा किसी कंपनी का भरोसेमंद मुनीब जी को नोट गिनने का जिम्मा दिया जाता है। वैसे ही दोस्तों यहाँ की कंपनी किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे को ये काम सौंपती है, ताकि काम में किसी तरह की कोई लापरवाही न हो। ऐसा देखिए इसलिए भी किया जाता है क्योंकि डॉक्टर लोगों को कई प्रॉब्लम में फिश ऑयल सजेस्ट करती है कि आप फिश ऑयल का यूज करिए। अगर कोई भी कमी रह गई तो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही नहीं, बल्कि आम जन भी इससे बहुत हद तक प्रभावित होंगे। इसलिए कमी चाहे बड़ी हो या फिर छोटी, उस कमी को दूर करने में ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भरोसा करती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उस लिक्विड की जो पाउडर से पहले ही अलग कर लिया गया था कचुम्बर बनाते समय। जी हाँ, यह लिक्विड कुछ ऐसा दिखाई देता है, आप देख सकते हैं कितना गंदा है। यह इसलिए सबसे पहले भेजा जाएगा फिल्टर मशीन की तरफ। यहाँ से अच्छी तरह से यह फिल्टर होगा और जो कचरा है वह सब निकल जाएगा। फिल्टर होने के बाद ये लिक्विड जाएगा एक गर्म टैंक की तरफ, उसके बाद बढ़ेगा सेंट्रीफ्यूज टैंक की तरफ। इस टैंक के जरिए दोस्तों लिक्विड में से प्रोटीन वाटर ऑयल को अलग कर लिया जाएगा। अब जो प्रोटीन वाटर बाहर निकल कर आया है कुछ अलग अलग एंजाइम के साथ ट्रीट किया जाएगा। इसके बाद ये ऑयल जाएगा वेपराइज की तरफ, जो कि पूरी तरह से कंप्रोमाइज होता है। वो क्या है ना भाई, इंसान एक झपकी मार लेता, लेकिन कंप्यूटर को भाई सोने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। खैर दोस्तों, यहाँ से हमारे पास साली पर पेस्ट बचता है। इस पेस्ट में लगभग 35 से
44% प्रोटीन होता है। यहाँ तक लगभग पूरा प्रोसेस हो चुका है, बस अब बाकी है तो आपके घरों तक पहुँचने वाले कैप्सूल। उसके लिए इस पेस्ट को कैप्सुलेशन एरिया की तरफ भगा दिया जाता है। इस एरिया में होता है कि जेल की मदद से इन कैप्सूल को तैयार कर लिया जाता है। बाद में इन कैप्सूल को एक खास तरह के लिक्विड में नहला दिया जाता है। दोस्तों, अपने शुरुआती दौर में ये कैप्सूल किसी बच्चे की तरह मासूम और सॉफ्ट होता, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ जैसे जैसे सख्त होता है वैसे वैसे इन कैप्सूल से भी ऑयल की जो परत है वह हटती जाती है और ये भी हार्ड होते चला जाता है। इसके बाद दोस्तों इस कैप्सूल को सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है, वह भी अच्छी खासी टाइम के लिए। सूखने के बाद मशीन की मदद से इन कैप्सूल की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को चेक किया जाता है। अब सब कुछ हो जाने के बाद दोस्तों लास्ट स्टेप है, इन बॉटल्स में पैक किया जाएगा। इसके लिए लेबल लगी बॉटल को एक मशीन के नीचे लगाया जाता है। यह मशीन अपने आप गिनती के हिसाब से बोतल में इन कैप्सूल को भरती और चली जाती है। बोतल में भरने के बाद इन्हें बॉक्स में पैक कर लिया जाता है और नजदीक की फार्मा कंपनी के पास ये भेजवा दिया जाता है, जहां से मेडिकल पर कंपनी भेज दी जाती है और इस तरह से तैयार होता है फिश ऑयल। और दोस्तों फिश ऑयल में किसी सांप का जहर नहीं मिलाया जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।